वाराणसी के जखनी ग्राम सभा में किसानों के हित के लिए सदा प्रयासरत रहने वाले प्रकाश सिंह रघुवंशी की ओर से किसानों को 2 किलो धान के बीज का वितरण किया गया। प्रकाश सिंह ग्राम सभा के सभी किसानों को अपना परिवार मानते हैं और उनके उत्थान के लिए हमेशा किसानों को बीज और अन्य जरूरी चीजों से मदद करते हैं। बीज मिलने से प्रसन्न किसानों का कहना है कि अब आगे धान के बीज डालने का समय आ रहा है। हम लोग मिले बीजों से धान की उन्नतशील खेती करेंगे और पैदावार बढ़ाएंगे। किसानों के लिए महानायक साबित होने वाले प्रकाश सिंह रघुवंशी का कहना है कि अपना खेती अपना बीज। उनका यह भी कहना है कि हम प्रति वर्ष किसानों को मुफ्त में बीज दान करते रहते हैं। इस वर्ष ग्राम सभा जखनी के किसानों को बीज देना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। उन्होंने बताया कि किसानों को अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाएं और अपने ही क्षेत्र में विकास करें। जखनी चौकी इंचार्ज अमित कुमार शुक्ला के सहयोग से वितरण किया गया। ऐसे हालात में क्षेत्र के हर वर्ग को काफी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम पोस्ट जखनी वाराणसी जी, तो किसके तरफ से आपको बीज प्राप्त हुआ है? ये हम बीज पाए हैं रघुवंशी जी के यहाँ से। जी, तो इस बीज लेने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बीज लेने से हम लोगों को यह खुशी है कि बहुत अच्छे किस्म की बता रहे हैं जी और अच्छा उपज है जी। आगामी इस उन्नत खेती करके क्या आपकी सोच रहेगी? अब सोच रहे कि हम लोग बीज पैदा करेंगे तो अच्छा खासा उपज होगी और अपने दोस्त किसानों को में जा करके प्रचार करेंगे। और ये रघुवंशी साहब तो बहुत दिन से बीज का वितरण कर रहे हैं जी। इस आपत्ति समय में हर एक गाँव में वो 1-2 किलो बीज सबको दे रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र उपाध्याय है जी। और ये कुदरत सीड्स कंपनी की तरफ से श्री प्रकाश सिंह जो किसान एक अच्छे हैं जी। उनके द्वारा यह जो है कि दान हर साल मिलता है और इस साल भी हर वर्ष की तरह जो है लोगों में बांटा गया जी। और इससे मैं अच्छी उपज करूंगा और लोगों को यह बीज दान दूंगा और जिससे कि और किसान लोगों को हर साल बीज जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बीज में उनका वो बचे और हमारा किसान जो है कि समृद्धशाली हो, खुशहाल हो और देश की जिससे उन्नत हो। बहुत सराहनीय और अच्छा कार्य श्री प्रकाश सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है जी। और लॉकडाउन जो माने बढ़ने की चौथा प्रक्रिया लॉकडाउन चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये जो है काफ़ी सोच समझकर अच्छा इसमें सब किया जा रहा है और इससे निश्चित रूप से कोरोना जो बढ़ने की संभावना है उसमें काफ़ी कमी आएगी और इससे देश में जो है महामारी जो फैलने की स्थिति है उसमें कमी होगी और धीरे धीरे हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। तो इसका जो लॉकडाउन 4 का बहुत बड़ा योगदान कोरोना को रोकने में रहेगा। मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी ग्राम टड़िया पोस्ट जखनी वाराणसी उत्तर प्रदेश का किसान हूँ और 30-35 वर्षों से उन्नत किस्म के देसी बीजों का बचाने का प्रयास कर रहा हूँ और पूरे भारत का भ्रमण करके मैं गांव में जाता हूँ। 150 किसानों को 1 किलो 2 किलो बीज दान करता हूँ। ये हमारा जो है जखनी गांव है और जखनी गांव में हम करीब 35 लोगों को 2-2 किलो धान कुदरत दिव्या दे रहा हूँ। रिसर्च वैरायटी है ये। 2 किलो बीज का ये लोग SRI विधि से या संडा विधि से लगा करके 15-20 आधे एकड़ में 15 कुंटल उत्पादन कर सकते हैं। और इसका बीज ये लोग उत्पादन करके अपने भी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को 1-2 किलो ये लोग भी अगर दान करें तो पूरे क्षेत्र में घर घर देसी बीज का भंडार हो जाएगा। और किसान का जो है बीज खाद में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर किसान को आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है, गांव का पैसा गांव में, किसान का पैसा किसान के यहाँ, तभी खुशहाली आएगी। आज देखिए वर्तमान समय में कोरोना महामारी से पूरा विश्व जो है त्रस्त है। जिसके पास जो है वही सामान काम आ रहा है। आज किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, दूर दूर जा रहे हैं खरीदने के लिए, नहीं मिल रहा है। तो हर किसान के घर में देसी बीज का भंडार होना चाहिए और इसमें 1 एकड़ में 30-35 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन है। चावल बारीक है, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है। अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद को अगर पूरे देश का किसान अपना ले तो गरीबी अपने आप दूर चली जाएगी। इस कोरोना के महामारी के काल में आप लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, बीज दान कर रहे हैं। आगामी समाज के लिए, इन किसानों के लिए आपकी क्या सोच रहेगी? हमारा सोच यही है कि अगले सीजन में हम इनको गेहूं का बीज दान करेंगे और इनके फसल को आकर के देखेंगे और इनको बताएंगे कि बीज का उत्पादन ऐसे होता है। तो जो फसल किसान गाँव के देखेंगे, किसान मेला लगाऊंगा, इन किसान
खेतों में, तो गांव के 10 गांव के किसान आकर के देखेंगे कि फसल अच्छी है, तो दूसरे गांव के किसान इन्हीं से बीज खरीदेंगे, तो घर बैठे इनको रोजगार मिलेगा। और जिस किसान का सबसे अच्छा फसल होता है उनको हम एक सांत्वना या प्रोत्साहन स्वरूप में 1100-2100 रुपये का पुरस्कार भी देते हैं कुदरत कृषि शोध संस्था के द्वारा जो। और हमारे मोदी जी कह रहे हैं ना, लोकल को ग्लोबल करो, आत्मनिर्भर बनो। और देश का किसान और मजदूर रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान मजदूर एक साथ हो जाएं तो गांव में ही बीज की फैक्ट्री डाल दें, बीज का रोजगार कर दें, तो परदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज 10 साल 15 साल पहले मैं बड़े शहरों में जाकर के गाँव के बीचों में जाकर के कार्यक्रम करके बोला हूँ, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, चलो गाँव की ओर। तो जो गाँव का पलायन हो रहा था, अब देखिए प्रकृति का नियम कि अपने आप सबको गाँव में बुला रहा है। धरती माता अपने जन्मभूमि सबको बुला रही है। आप आइए अपने गांव में, गांव का विकास कीजिए, गांव में उद्योग धंधा डालिए। जो है लॉकडाउन प्रक्रम 4 स्टार्ट हुआ, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? जरूरी है ना, स्वास्थ्य के लिए ये महामारी जो खतरनाक बीमारी है, इसके लिए मोदी जी जो कहे कि 2 गज की दूरी बनाए रहो, तो 2 गज की दूरी आप लोग बना करके रहिए और खान पान में शुद्धता लाइए, व्यायाम करिए, योगा करिए और हवन करिए। हवन करने से भी पर्यावरण शुद्ध होता है, प्रकृति शुद्ध होगी, तो बिना नुकसानदायक बीमारी अपने आप दूर हो जाएंगी। श्री प्रकाश रघुवंशी किसानों के कहे जाने वाले महानायक की ओर से सभा जखनी के छोटे किसानों को मुफ्त में 2 किलोग्राम बीज प्रति व्यक्ति 50 लोगों को वितरण किया गया। इन क्षेत्रीय किसानों में काफ़ी खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि ऐसे हालात में हम लोगों का धान का खेती करने का समय आ रहा है, हम सांडा विधि से खेती करेंगे, उन्नतशील खेती करेंगे। ऐसे हालात में हम लोगों को काफ़ी उन्होंने रघुवंशी जी ने सहयोग किया है। खेती करके आगे अपनी खेती, अपनी बीज, यह रघुवंशी जी का नारा है, हम उसको चरितार्थ करेंगे। रघुवंशी जी, श्री प्रकाश जी का कहना है कि हम प्रतिवर्ष कुछ न कुछ किसानों को बीज दान करते हैं। ऐसे हालात में, कोरोना के इस कहर में, ऐसे संकट के आपातकाल में हम किसानों को और भी तरह का मदद करने के लिए तैयार हैं। जितना भी किसान इस क्षेत्र के लोग और भी दूरी के लोग मेरे पास आएंगे बीज के लिए, हम अपने स्तर से हर तरह के लोगों का सेवा प्रदान करेंगे। लॉकडाउन 4 स्टार्ट हुआ है, इस पर उन्होंने कहा कि यह सरकार की अच्छी प्रणाली है, लॉकडाउन में लोग सुरक्षित रहेंगे। यह सरकार की प्रणाली का हम सम्मान करते हैं, लोग अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, किसी तरह की किसी को समस्या नहीं आ पाएगी। और भी उन्होंने कहा, आह्वान किया कि जो क्षेत्र के लोग किसान बीज के लिए जिन्हें ज़रूरत है, हमारे लिए आए दिन दरवाजे खुले हैं। यहाँ के बाद किसी भी कार्यक्रम के बाद और किसी पंगेरा अन्य गाँवों में हम कुछ न कुछ डेली बीज दान करते रहते हैं। और क्षेत्रीय किसान मुँह में काफ़ी हर्ष का माहौल है। उन्होंने कहा कि आगामी हम तुरंत ही उन्नतशील खेत तैयार करके बीज प्रोडक्ट करेंगे और अपनी खेती, अपनी बीज की व्यवस्था को रखते हुए आगामी हम क्षेत्र में विकास कराएंगे। खुशी का काफ़ी माहौल था। वाराणसी से रमेश कुमार उपाध्याय, न्यूज़ बकेट, कैमरामैन अब्दुल कलाम के साथ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।